नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं और ज़्यादा देर नहीं करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 35। राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। विभिन्न पदों से संबंधित न्यूनतम आयु को भी देख लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। किस कहीं से भी सवाल कर सकते हैं। मतदान के लिए 18 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्ष है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी दूसरा सवाल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। धन विधेयक। धन विधेयक संविधान का कौन सा अनुच्छेद में लिखित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 110। धन विधेयक को सबसे पहले कौन सा सदन में पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्ति दी गई है। सूरज तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गरीबी उन्मूलन से। सी रंगराजन समिति का संबंध भी गरीबी का पता लगाने से है। आज का चौथा सवाल, संसद का उच्च सदन यानी कि अपर हाउस को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। संसद का उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है एवं निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। आज का पांचवा सवाल करने से पहले दोस्तों आप लोग जो है सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को विश्व भर में, विश्व के विभिन्न देशों में महिला दिवस मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उसको जानने से पहले हम लोग जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। आज का 7वां सवाल, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो स्तूप होती क्या है? स्तूप जो है किसी मृतकों को रखने का काम आती है। तो सांची स्तूप कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। 8वां सवाल, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को सेशन पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। तो आज का 8वां सवाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्यायालय कहाँ है, यानी कि किस राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किसका जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप लोग सेशन को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। बिरसा मुंडा का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिरसा मुंडा एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे और इसका संबंध झारखंड की पृष्ठभूमि से है और झारखंड का स्थापना दिवस इसी का जन्मदिन पर मनाया जाता है 1875 में, 15 नवंबर 1875। अगला सवाल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान की खेत या सेप्टिक टैंक हो या गोबर गैस हो, सभी से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोग को शायद मालूम होगा ही,
क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है और भारत का नाम जो है देश विदेश में रोशन किए हैं खेल के मामले में। तो इसका सही आंसर होगा जैवलिन थ्रो, ऑप्शन नंबर ए। और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। भारत का संविधान बनने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था और उस समय जो है 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे हम लोग को। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग को लग रहा है उसको नोट डाउन कीजिएगा। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, स्वामी दयानंद सरस्वती। 15वां सवाल, तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये जो विद्रोह किए थे सिपाही विद्रोह के पहले और अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1785 में बरगद का पेड़ पर फांसी दी गई भागलपुर में। बढ़ते हैं। भारत और चीन का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? ठीक है, चीन जो है हमारा एक पड़ोसी देश है और ये दोनों एशिया में स्थित है, भारत और चीन। तो भारत और चीन का युद्ध जो है 1962 में लड़ा गया था। सती प्रथा, ठीक है, तो सती प्रथा का जो उन्मूलन किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था और भारतीय शासक राजा राममोहन राय ने उसको जो है हेल्प किया था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? इसका आंसर होगा 1829 में। 18वां सवाल जो इकोनॉमिक्स से होने वाला है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन सा क्षेत्र आती है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? इसका होगा पशुपालन। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, खनन आदि सब आते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मेरठ। मेरठ से 1857 की क्रांति चालू हुई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग ऑप्शन देख के बताइए। पहला ऑप्शन है 8 मार्च, दूसरा है 8 मई, तीसरा है 5 जून, चौथा है 15 मार्च। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 मई। और 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? तो रेड क्रॉस का उद्देश्य है युद्ध और विपदा के समय जो है राहत दिलाना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और विश्व रेड क्रॉस दिवस को हेनरी डुनांट का जन्मदिन पर मनाया जाता है। अभी खेलकूद के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाजी। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है मुंबई, चौथा है चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। कलकत्ता में ही सॉल्ट लेक स्टेडियम स्थित है। इनमें से कौन सा संसद का सत्र नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग संसद का सत्र जान लेते हैं। तो संसद में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। कौन कौन सा? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा आयोग राज्य पुनर्गठन से संबंधित है? तो कौन सा आयोग है
जो राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। सरकारी जो आयोग है वो आपकी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा? फजल अली आयोग। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा कौन से है? बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से भागने के लिए मजबूर किया। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था और बिरसा मुंडा का जन्मदिन पर झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करती है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। नेत्रदान, नेत्रदान में मानव का कौन सा अंग दान दिया जाता है? मतलब नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है रेटिना, दूसरा है पुतली, तीसरा है काचाभ द्रव, चौथा है कार्निया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निया। और मानव नेत्र के किस भाग में इमेज बनती है? तो इसका आंसर होगा रेटिना, रेटिना में इमेज बनती है। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम सवाल, OMR का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ये सवाल जो है कंप्यूटर से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा अभी देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।